हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 2023 में अगर आप लोगों को बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग मैं जीके जेएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जेएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस पेपर्स एंड प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो जाके ज़रूर से ज़रूर आप लोग क्लास को देख लीजिए। मैराथन वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारा जो है पीडीएफ नोट्स है, पूरा कंप्लीट सिलेबस नोट्स हैं। 160 रुपये में आपको मिल रहा है, सभी वर्गों के लिए है। इसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2012 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये रामबाण निचोड़ नोट्स हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हूँ। अगर आपको भी सरकारी सीट लेना है, बेहतरीन अंक लाने हैं, तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज करिएगा। 1 महीने के समय में आप लोग अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं हमारे पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जवाब देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? ये कैसी सभ्यता थी आपको बताना है। बताइए भाई सभी लोग। सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर सिलेबस में जीके है तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो आता ही आता रहता है। तो ये ना द्राविड़ लोगों की सभ्यता थी, ना आर्य सभ्यता थी, ना द्राविड़ एवं आर्य सभ्यताओं का मिश्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम बात करें ये कैसी सभ्यता थी, तो ये आपकी जो है नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, कुछ यहाँ पे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे कुछ प्रमुख स्थल हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा स्थल किस राज्य में है। तो जैसे लिख लीजिए, जैसे आपका हो गया मांदा, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद आपका जो है महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सुतका गेंडोर आपका जो है बलूचिस्तान में है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है जी हाँ। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और जैसे स्रोत से पूछा जाता है कि वृहद स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और नृत्य करती हुई एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से ये भी हुआ था प्राप्त। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो कि अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। ठीक है ना, आगे चले। चलिए, इनमें से क्या फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक करता है? बताएं, इनमें से क्या फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक करता है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो इसमें देखिए आपका इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड को जो है अलग करता है। तो यहाँ पे दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ईका के लोगों का संबंध विश्व के किस हिस्से से है? बताएं सब लोग, ईका के लोगों का संबंध विश्व के किस हिस्से से है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से? तो इंका के लोगों का जो संबंध है विश्व के किस हिस्से से है? दक्षिण अफ्रीका से है, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है ना, तो तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में, या ऊष्मा के रूप में, या अम्ल के रूप में? बताइए भाई, 4 का जवाब दीजिए सब लोग। जल अपघटन के में जो है ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये ऊष्मा के रूप में जो है उत्पन्न होती है। 4 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। समरूप प्रवृत्ति गति में त्वरण होता है? सभी लोग 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समरूप प्रवृत्ति गति में त्वरण होता है, तो ये देखिए नियत परिणाम का और त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 का जितने बी जवाब भी उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आशगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? बताइए सब लोग, आशगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात हैं?
बताइए सब लोग, 6 का जवाब दीजिए। और बीएड से रिलेटेड भाई कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और 15 जून को आपका एग्जाम है, 8 जून को आपका फाइनली एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप लोग अपने स्मार्टफोन से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सारा प्रोसेस बताऊँगा कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, तो सारी जानकारी मिलती रहेंगी। और साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इसीलिए अगर आपको सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आशगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? ये जो है ध्रुपद गायन के क्षेत्र में विख्यात हैं। 6 का जितने लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बताइए भाई, कौन सा रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? तो वो है आपका मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने क्लोन पद्धति से सर्वप्रथम एक वयस्क जानवर को पैदा करने में सफलता प्राप्त की है? 8 का जवाब दीजिए भाई सब लोग, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग आंसर किया करें। और कल हिंदी वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इकोनॉमी के मैराथन करवा दीजिए, पॉलिटी की करवा दीजिए, स्पोर्ट की करवा दीजिए, विविध की करवा दीजिए। वेट करिए, थोड़ा कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है। मैं फालतू का कंटेंट आपको नहीं देना चाहता हूँ कि समय आपका भी बर्बाद हो और मेरा भी बर्बाद हो, ठीक है ना। तो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ भाई, ऐसा कंटेंट दूंगा कि जो एग्ज़ाम में आ जाए जिससे पढ़कर। तो थोड़ा वेट करें, 2-4 दिन का समय लगेगा, पूरा पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वेरी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल से आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो वो देश है आपका ब्रिटेन यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? बताएं सब लोग। तो 67.7% है साक्षरता दर, ठीक है। चलिए, अगर पूछे सर्वाधिक किस राज्य की है तो केरल की है। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है, बनाई थी किसने? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने? और जितनी भी हमारी जो है पिछली क्लासेस हो गई हैं, जो क्लास ले चुका हूं, उन क्लास को अगर आप लोग जो क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ यार जाके क्लास ज़रूर देख लेना। जैसे कल हिंदी की क्लास हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है, उस क्लास को देख लेना आप लोग। तो ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है ना, सेना। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए सब लोग भाई, निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य? तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो को लाइक करते रहो सब लोग भाई। और कर मैं आप लोगों को बोला था हिंदी की क्लास में कि 500 का टारगेट है लाइक का। चलो कोई बात नहीं, लाइक नहीं आई है, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही। आप लोग लाइक करो या ना करो, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही। तो ये जो है किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? 13 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बताइए, 13 का आंसर दीजिए। तो वो राजपूत राजा कौन थे जो मोहम्मद गौरी को जो है पहली बार हराए थे? पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये पहले भाई जीते थे राजराज प्रथम ने, ठीक है। चलिए, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? बताएं। 15 का जवाब दें सब लोग। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? WTO की स्थापना कब हुई? बताएं सब लोग भाई। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्लास में बोलता हूँ जब भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रश्न आता है
मैं बता रहा हूँ कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनकी स्थापना वर्ष याद रखना है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने सदस्य देश हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर इसका जो है जेनेवा में है, याद रखना। और WHO का भी मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में। चलिए, व्यापार नीति में शामिल है, कल ही ये प्रश्न करवाया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 18 का जवाब दें सब लोग। और बहुत ही जल्द मैं यूपी स्पेशल की भी क्लास लाने वाला हूं, तो रेडी रहिएगा आप लोग, नोट्स बना लीजिएगा। जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लासेस होती हैं उन क्लास को देखकर आपको जो है नोट्स बनाना है, ठीक है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अपना राज्य उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए भाई सब लोग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, लाइव हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, दुग्ध उत्पादन में विश्व में जो भारत का स्थान है वो है पहला, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? ये निभाता है भारतीय रिजर्व बैंक। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? और इसकी PDF अगर आपको चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन पहली बार किए थे वो किए थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बताएं सब लोग, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है ना। चले, बहुत अच्छे भाई। महान लोबिश मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? देखिए, हैरोल्ड डोमल पूछे तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमल पर। और दूसरी PC महालनोबिस पर आधारित थी। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? वो कौन सी अवधि है? बताएं, कौन सी काल अवधि है? 24 का जवाब दीजिए भाई सब लोग। तो वो काल अवधि है 1951 से 61, ठीक है। और पहली जनगणना कब हुई थी? 1972 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। चलिए, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, सीमा कर या घाटे की वित्त व्यवस्था, माल एवं सेवा? चलिए, मैं कल किसी भी सब्जेक्ट की मैं ला रहा हूँ मैराथन, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका माल एवं सेवा, ठीक है, बहुत अच्छे। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है किसके द्वारा? बताइए, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, तो ये किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बड़ा ग्रह कौन सा इसमें? 27 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? वो है आपका बृहस्पति। 27 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ये स्पोर्ट की जब मैं क्लास लूँगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, किस शब्द का संबंध किस खेल से है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। थॉमस कप का संबंध जो है नोट कर लीजिए, इसका संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है। चलिए, भारत में राज्यों की संख्या अब है 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। पहले 29 थे और 7 थे, 2 बढ़ा दिया गया था, ठीक है। चलिए, नायलॉन के आविष्कारक के साथ कौन संबंधित हैं? नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित हैं? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित हैं? डॉक्टर बैलेस एच कैरोथर्स संबंधित हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा किस नदी पर है? बताइए सब लोग।
बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक भी करते रहो सब लोग। तो यहाँ पे भाखड़ा नागल की बात की जा रही है, तो ये आपका है सतलज नदी पर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा है, बताइए भाई सब लोग, म्यांमार की मुद्रा है। 32 का जवाब दीजिए। जितने भी देखिए भारत के पड़ोसी देश हैं या चर्चित जो देश रहते हैं, ट्रेंडिंग में जो रहते हैं, सभी देश की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, वहाँ की संसद का नाम, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात, क्या है, क्यात है। जैसे बांग्लादेश की क्या है, टका, रुपया भारत का है, डॉलर अमेरिका का हो गया। कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें होती हैं, बताइए सभी लोग। तो कैथोड किरणें जो हैं प्रोटॉन की धारा होती हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। चमगादड़ों में क्या पाया जाता है, और देखिए अभी मैं भाखड़ा नागल बांध के बारे में बताया था, वो ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो चमगादड़ों में पराश्रव्य ध्वनि तंत्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तंत्र पाया जाता है, ठीक है। चलिए, विटामिन ए की कमी से सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, इससे आँख प्रभावित हो जाती है। कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, आँख। चलिए, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था, 36 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था, बताएं सब लोग। रिचर्ड एटनबरो ने किया था गांधी फिल्म का निर्माण, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे आज जवाब दे रहे हैं। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 37 का जवाब दीजिए, प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन सा है। तो प्राथमिक या बुनियादी रंग आपका लाल नीला हरा है, ठीक है, नोट कर लेना। चलिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल, पटियाला, बेंगलुरु या कोलकाता। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला में स्थित है। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ। सीधे ये तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है, केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है। गलत नहीं होना चाहिए आपसे ये प्रश्न, ठीक है। संसाधात्मक तथा अध्याशात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है, विधायिका कार्यपालिका संबंध आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के विषय से संबंधित है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए, कुछ भी डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, बातचीत भी आप लोग हमसे कर सकते हैं, कॉल्स में नहीं, ओनली व्हाट्सएप चैट। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो वो गैस है नियॉन। कौन सी गैस है, नियॉन है। 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम कब बनाया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए, कब बनाया गया, 1949, 1955, 1969 या 1980। तो ये बनाया गया था डियर, नोट कर लेना, 1949 में, ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में ही हुआ था। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है, बताएं, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये आपका है रुड़की में है, ठीक है। चलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से मरणोपरांत विजेता कौन है इसमें, तो वो है पृथ्वीराज कपूर। कौन है, पृथ्वीराज कपूर है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्श दाता जो है कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। 48 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना तो उसमें जितने भी जैसे संविधान के स्रोत हैं, कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया, सारे के सारे मैं करवा दूंगा।
तो नीति निर्देशक तत्व ये जो है आपका लिया गया है आयरलैंड से। जैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए, भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से पद हो जाना पड़ता है कितने माह बाद या कितने वर्ष बाद? 6 माह बाद आपका सही हो जाएगा। ठीक है। शो माय डियर स्टूडेंट, ये थी आज की जीके जैस की क्लास। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है। क्रैश कोर्स 160 वाला ले सकते हैं, बहुत ही कम समय है आपके पास तैयारी करने का। ज़्यादा देर करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो 160 का मुँह मत देखिए, क्योंकि जब प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, पैसा खर्च होगा, तब आपको समझ में आएगा कि काश हम सरकार नोट्स लिए होते, हमारी तैयारी भी अच्छी हो गई होती। ठीक है। तो एक विश्वास के साथ आप लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली 1:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अपनी पढ़ाई आप लोग ऐसे ही करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।